क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया इतनी पॉपुलेटेड कैसे हो गई? या कुछ कंट्रीज में अभी भी तेजी से ग्रोथ क्यों हो रही है, जबकि कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन स्टेबल या कम भी हो रही है? ये क्वेश्चन कभी ना कभी हमारे माइंड में आता ही है। इसे समझने के लिए आज हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ेंगे। हम इस फैसिनेटेड थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे सोसाइटीज़ हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से लो रेट की तरफ बढ़ती है, और इन बड़े बदलावों के हेल्थ केयर, एजुकेशन और हमारे फैमिली के स्ट्रक्चर को कैसे इम्पेक्ट किया था। तो थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। Demographic transition theory can be used to describe and predict the future population of any area. Demographic transition theory को हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि हम किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सके और फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट कर सके। The theory tells us that the population of any region change फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ। यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें ये बताती है कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है, किसी भी रीजन की जो पॉपुलेशन है, वो हाई बर्थ से हाई डेथ से किस तरीके से लो बर्थ और लो डेथ के अंदर चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जो सोसाइटी है प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल अग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्री एंड लिटरल सोसाइटी। क्योंकि जो सोसाइटी है वो रूरल अग्रेरियन सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर चेंज हो गई थी। अब अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, आप एक रूरल अग्रेरियन सोसाइटी, ये एक ऐसा टाइम था जब जो हमारी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वाला जो टाइम था, आप उसे ले लीजिए, और जो अर्बन इंडस्ट्री है उसे आज प्रेजेंट का टाइम ले लीजिए। हम सभी को पता है कि जो रिवॉल्यूशन वाला टाइम था, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वाला जो टाइम था, उस टाइम पे जो बर्थ रेट थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी। बर्थ रेट क्यों हाई थी? क्योंकि लोग ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, है ना, सोसाइटी लिटरेट नहीं थी, साथ में लोगों को नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से फैमिली प्लानिंग की जाए। और उस टाइम पे पॉपुलेशन, मतलब जो फैमिली प्लानिंग किस तरीके से होती है एग्रीकल्चर के लिए, उस टाइम पे लेबर्स नहीं मिलते थे। अब लेबर्स नहीं मिलते तो उन्हें ऐसा लगता था कि जितनी ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा हेल्प होगी एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, ये सारी करने के लिए हमें क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो हेल्प करेंगे। और दूसरा रीज़न ये था, काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट होने की वजह से बच्चे जो थे वो क्या हो जाते थे? एपिडेमिक्स के थ्रू मर जाते थे। मॉर्टिलिटी रेट जो थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, न्यूट्रिशन जो थे, फूड, न्यूट्रिएंट फूड जो था वो नहीं मिलता था, और जो भी फूड था उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो इक्वल नहीं था। तो रूरल अग्रेरियन एक ऐसी सोसाइटी थी जब हाई बर्थ भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी ज़्यादा थी। और क्यों थी? क्योंकि सोसाइटी जो थी वो रूरल थी, इलिटरेट थी। और आज आप देखते हैं अर्बन सोसाइटी को, तो लोगों को फैमिली प्लानिंग का मतलब पता है, उन्हें पता है कि कितने, मतलब जैसे आपने सुना ही होगा कि बच्चे दो ही अच्छे। साथ ही में लोगों को नॉलेज है कि किस तरीके से चीज़ें संभालनी चाहिए। और आज आप देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आप देखते हैं तो सारी चीज़ें इक्वली मिलती है, जिसकी वजह से एपिडेमिक्स के टाइम पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट है फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें यही बताती है किस तरीके से जो सोसाइटी है वो रूरल अग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्री में चेंज हो जाती है, और यही जो टाइम चेंज है उसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दिस चेंज अकर इन अ स्टेज विच आर कलेक्टिवली नॉन एज अ डेमोग्राफिक साइकिल। अब ये जो चेंज हुआ है, मतलब रूरल अग्रेरियन सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ है वो बहुत जल्दी, फास्ट तो हुआ ही नहीं होगा, राइट? हम सभी को पता है कि इतना जल्दी चेंज तो नहीं हो सकते। तो इसके चेंज है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें स्टेज वाइज बताती है कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो चेंज हुई थी। द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मॉर्टिलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू द एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। पहला स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज था, उसके अंदर जो फर्टिलिटी रेट थी वो हाई थी, लेकिन मॉर्टिलिटी रेट भी हाई थी। और क्योंकि बच्चे जो हैं, मॉर्टिलिटी यानी इन्फेंट मॉर्टिलिटी जो है, या फिर बच्चों का जल्द से एपिडेमिक की वजह से मर जाना, तो जो फैमिलीज थी वो हाई फर्टिलिटी पे बिलीव करती थी। जैसे अगर एग्जांपल दो, अगर एक फैमिली है, अगर वो
ये सोचती है कि अगर मेरे 4 बच्चे होते हैं, तो अगर उसमें 2 मर जाता है एपिडेमिक्स के थ्रू या किसी भी कारणवश, तो मेरे 2 बच्चे तो रहेंगे जो मुझे बुढ़ापे में क्या करेंगे, साथ देंगे, मुझे बुढ़ापे में संभालेंगे। तो इस तरीके से फैमिली प्लानिंग होती थी। और साथ ही में पॉपुलेशन ग्रो इज अ स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर द लार्ज फैमिली आर एन असिस्ट। और जैसा मैंने कहा कि एग्रीकल्चर की वजह से उनकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती थी या उनका सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता था वो था फैमिली। उनके लिए फैमिली एक एसेस थी कि नहीं, हमारा सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है, फैमिली है। तो इसलिए वो क्या करते थे, ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्या होती थी, हाई होती थी। और क्योंकि अब देखो एपिडेमिक्स क्यों होंगी, क्योंकि सप्लाई ऑफ फूड अच्छा नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होगा, और साथ ही में लोगों उस टाइम पे लोग जो है इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते थे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो दोनों ही चीज़ हाई थी, तो लोग जो है हाई फर्टिलिटी पे फोकस करते थे और सप्लाई ऑफ फूड पे और जो मेडिकल फैसिलिटी है उन पे फोकस नहीं कर पाते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, क्यों, क्योंकि फूड सप्लाई अच्छा नहीं है। मोस्टली लोग जो थे वो इलिटरेट थे and have low level of technology, or technology is everything, you know. 200 years ago all the countries of the world were in this stage, यानी 200 साल पहले जो भी जितनी भी कंट्रीज थी वर्ल्ड के अंदर वो इस स्टेज के अंदर थी। मतलब ये ऐसा स्टेज था जहाँ पर बर्थ रेट भी हाई थी और मॉर्टिलिटी रेट भी हाई थी, यानी जितनी ज़्यादा रेट थी फर्टिलिटी की उतनी ही मॉर्टिलिटी। तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज के अंदर जो स्टार्टिंग पीरियड था सेकेंड स्टेज का, उस टाइम पे भी फर्टिलिटी जो थी वो हाई थी, लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। दिस इज अकम्पनीड बाय द रिड्यूसिंग मॉर्टिलिटी रेट। अब डिक्लाइन क्यों हुई फर्टिलिटी रेट, क्योंकि जो मॉर्टिलिटी रेट है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी। क्यों रिड्यूस हो रही थी, इम्प्रूवमेंट इन द सैनिटेशन, क्योंकि अब सफाई जो है, अब जितनी ज़्यादा सफाई कर रखेंगे आप उतनी ज़्यादा एपिडेमिक्स आपसे दूर रहेगी। हेल्थ केयर कंडीशन लीड टू द डिक्लाइन इन द मॉर्टिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई हैं, लोगों तक दवाइयाँ पहुँच रही हैं, इलाज पहुँचेगा, तो मॉर्टिलिटी रेट जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस गेप द नेट एडिशन ऑफ द पॉपुलेशन हाई। और इसी वजह से जब पॉपुलेशन स्टार्टिंग में तो हाई थी लेकिन मॉर्टिलिटी रेट तो रिड्यूस हो गई थी, तो इसी वजह से जो नेट एडिशन था पॉपुलेशन के अंदर वो क्या होगा, हाई हो गया। अब लास्ट स्टेज एक ऐसा स्टेज था जब फर्टिलिटी और मॉर्टिलिटी दोनों ही डिक्लाइन थी। आप आज का जो समय है उससे ले सकते हैं, उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज आप देखते हैं कि लोग फैमिली साइज में बिलीव करते हैं, फैमिली प्लानिंग के अंदर बिलीव करते हैं। एंड कंसिडरेबली द पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज एंड लिटरेट। लोग अब समझदार हो गए हैं, अर्बनाइज हो गए हैं, लिटरेट हो गए हैं, एंड हैज़ अ हाई टेक्निकल नो हाउ एंड डिलिबरेटली कंट्रोल द फैमिली साइज। और उन्हें पता है कि किस तरीके से फैमिली साइज को कंट्रोल करना चाहिए और किस तरीके से फैमिली साइज होनी चाहिए। सो दिस शो दैट ह्यूमन बींग आर एक्सट्रीमली फ्लैक्सीबल एंड आर एबल टू एडजस्ट द फर्टिलिटी। और ये जो 3 स्टेज हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के, ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी या फिर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ह्यूमन के द्वारा किस तरीके से फ्लेक्सिबली और एडजस्ट किया जा सकता है। आई होप आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बहुत इजी से मैंने समझाया है, वर्ड टू वर्ड मैंने समझाया। आई होप आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, उसे भी समझ में आएगा तो आपके लिए अच्छा है।